हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में R1 का मान 15 ओम है, R2 का मान 10 ओम है, R3 का मान 20 ओम है, R4 का मान 5 ओम है, R5 का मान 25 ओम है, R6 का मान 30 ओम है तथा E का मान 15 वोल्ट है। बोले रहे बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान कितना है। पहला ऑप्शन है 7/18 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 13/24, तीसरा ऑप्शन है 9/32, चौथा ऑप्शन है 20/3। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जब दो प्रतिरोध इस तरीके से हो कि उनमें धारा समान हो, इस तरीके से मान लीजिए जो धारा इधर से प्रवाहित होगी वही धारा इस दूसरे वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होगी, अर्थात जब धारा यहाँ पे समान है तो इस अवस्था में ये श्रेणी क्रम होता है। अगर इसका प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है तो इसका तुल्य प्रतिरोध लिखा जा सकता है R। इसको लिखेंगे R बराबर R1 धन R2। वहीं अगर दो प्रतिरोध इस तरीके से हो कि उनके परितः विभव बराबर हो, मान लीजिए इस तरीके से, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, इस अवस्था में ये दोनों प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में कहलाते हैं और इनका जो तुल्य प्रतिरोध है मान लीजिए R, और ये है R1, ये है R2, तो R को दिया जाएगा इस समीकरण से 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। तो इस मुख्य उदाहरण चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे परिपथ बना लेते हैं, इस तरीके से है और यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ये है R1, ये है R3, ये है R2, ये है R4, R5, R6 और ये है E। देखिए मान लीजिए धारा इधर से आ रहा है तो इधर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर और इधर। R3, R4 और R5 इन तीनों से समान धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये तीनों तो जो हैं श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस पूरे परिपथ को ऐसा भी बनाया जा सकता है। ये है R1, इधर है R6, इधर है R2 और इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे, किन तीनों का, R3, R4 और R5 का क्या हो जाएगा, वो तीनों का योग R3 धन R4 धन R5। अब देखिए इसको हम R बोल देते हैं, तो जो ये R है और जो ये R2 है ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों के परितः विभवांतर तो वही है। इस R का मान लिख लेते हैं एक बार। R बराबर हो जाएगा यहाँ पे R3, R4 और R5 का योग। R3 है 20 धन R4 यहाँ पे कितना दिया है 5 धन R5 का मान कितना है 25, तो ये कितना आ गया 50 ओम के बराबर। R2 का मान कितना है 10 ओम है, 10 ओम। तो इसको यहाँ से हटा करके इसके जगह केवल R रख देते हैं। R, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मतलब R2 और R का, R2 और R का मान लीजिए कि छोटा R है, इस अवस्था में यहाँ पे लिखेंगे 1/R बराबर 1/R धन 1/R2, 1/R। R की जगह पर रख देंगे 50 धन R2 की जगह पर रख देंगे 1/10, तो ये 50 आ गया, यहाँ 1 धन 5, तो R का मान मिल रहा है 50/6 के बराबर। ये हो गया R का मान। अब परिपथ को ऐसा बनाया जा सकता है, ये है R1 और इसके नीचे है ये R6 और यहाँ पे है R और यहाँ पे है बैटरी E। हमसे पूछा जा रहा था बैटरी से लिया गया धारा, मतलब I का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, विभव भागे प्रतिरोध, प्रतिरोध यहाँ पे कुल प्रतिरोध मतलब R1 धन R6 धन छोटा r। E का मान रख दीजिए यहाँ पे, E का मान है 15 भागे R1, R1 का मान है 15 धन R6, R6 का मान है 30 धन छोटा r है 50/6, 50/6। तो ये धारा जो है वो मिल रहा है हमें 15 × 6 भागे 15 × 6 धन 30 × 6 धन 50, ये बराबर आ जाएगा 15 × 3 भागे 15 × 3 धन 30 × 3 धन 25। तो आई को लिख सकते हैं 15 × 45 भागे 45 धन 90 धन 25, ये आ रहा है 45/160। तो धारा का मान मिल रहा है आई बराबर 45/160, 45/160, ये आ रहा है 5×9
भागे 5 3 5 दूना 9 भागे 32, अर्थात सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।